अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। तो स्टूडेंट, मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर हमारी जो डिस्कशन थी वो जारी थी, और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 उसका वन पार्ट सॉल्व किया था। तो आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके रिमेनिंग पार्ट्स पे होगी, और देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कशन होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर्स को भी बहुत अच्छे से सुनेंगे, और जो प्रीवियस लेक्चर होगा उसको भी आपने अच्छे से सुना होगा। तो अब प्रीवियस लेक्चर्स की ही बेस पे हमने क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बाय मीन ऑफ स्लोप्स show that the following point lie on a same line। तो हमने स्लोप की मदद से बताना है कि हमारा जो पॉइंट ए बी और सी हैं, ये तीनों पॉइंट क्या किसी एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, या किसी एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो ये हमने चेक करना है। तो किसके अकॉर्डिंग करना है? बाय मीन ऑफ स्लोप। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था कि जब तीनों तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलते थे? कोलिनियर। तो यही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। चलिए बेटा, अब देखो बेटा तीनों पॉइंट्स हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा? ए से बी की स्लोप फाइंड करूंगा। तो अब इधर क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी। अब इस स्लोप ऑफ ए बी को मैं डिनोट कर देता हूं m1 से। किससे? m1 से। ठीक है, अब ये मेरे पास किस चीज के इक्वल होगी? या स्लोप ऑफ ए बी लिख लेता हूं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बेटा कितने पॉइंट हैं? इसको मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, कितने पॉइंट्स हैं बेटा? 2 पॉइंट्स हैं। तो जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो हम 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो वो क्या था? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 था। तो यहां बेटा देखो, हमारा जो y2 है वो क्या होगा? जो सेकंड पॉइंट है उसका सेकंड वाला, ये हमारा y2 होता है, और ये हमारा क्या होता है? y1 होता है। तो y2 की वैल्यू पुट करो यहां, तो कितनी बनेगी बेटा? ये बनेगी 5। तो यहां 5 पुट कर दूंगा बेटा, y2 की जगह 5 पुट कर दूंगा। अब बेटा ये y1 है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा y1 क्या होता है? -5। तो यहां बेटा क्या है? माइनस और माइनस इसके साथ है, क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 5 और डिवाइडेड बाय बेटा x2 माइनस x1। देखो x2 क्या होगा? ये 7 हमारा, ये x2 की वैल्यू है, और ये हमारा 4, ये x1 की वैल्यू है। तो क्या पुट कर दो? 7 -4। देखो x1 कितना है? 4, तो -4। तो ये हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करेंगे। 5 5 10 बन जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 कितना बनेगा बेटा? 3 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा? स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी। तो यहां लिखो नाउ स्लोप ऑफ बी सी। बेटा स्लोप ऑफ बी सी किस चीज की इक्वल होगी? बेटा अब यहां देखो बी सी, अब ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो इसका फार्मूला लिखो बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा। क्लियर है बेटा? अब यहां क्योंकि हम BC की स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो जो सेकंड पॉइंट हमारा बनता है वो C बनता है। तो ये x2, ये y2, और ये फर्स्ट पॉइंट बनता है, ये x1, ये y1। तो बेटा y2 कितना बनेगा? 15। तो यहां क्या पुट कर दो? 15 माइनस y1। देखो बेटा y1 क्या बनेगा? 5। तो यहां क्या पुट कर दो? 5 डिवाइडेड बाय
अब बेटा x2 कितना बनेगा 10, तो यहां क्या लिख दो 10। अब x1 कितना बनेगा बेटा 7, तो इधर क्या कर दो माइनस का 7 लिख दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा स्लोप ऑफ BC बेटा किस चीज की इक्वल आ गई 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 7 3। तो बेटा ये चेक करें, स्लोप ऑफ AB कितना है बेटा 10/3। इसी तरह स्लोप ऑफ BC फाइंड किया, कितना है बेटा 10/3। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर को याद करें बेटा, तो जब हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होते थे तो हम उनकी स्लोप फाइंड करते थे। तो जब हमने एक रिजल्ट लिखा था कि स्लोप ऑफ, सो इधर मैं ये वही वाला रिजल्ट रिपीट कर रहा हूं बेटा, सो स्लोप ऑफ AB is equal to slope of BC। बेटा सेम यही रिजल्ट था जब मैंने आपको नोट लिखवाया था बेटा, तो उसके अंदर सेम यही रिजल्ट लिखा था कि जब स्लोप ऑफ AB इक्वल आ जाए स्लोप ऑफ BC के, तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ABC ये क्या करते हैं, ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो इधर हमारे पास बेटा चेक करें तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है 10/3, स्लोप ऑफ बी सी कितना है 10/3। तो सो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी हो गया। तो इधर लिख सकते हैं सो ए बी एंड सी आर लाई ऑन आ सेम लाइन। तो ये तीनों पॉइंट्स किसके ऊपर लाई कर रहे हैं बेटा सेम लाइन के ऊपर। क्यों, क्योंकि इनकी स्लोप क्या आ गई बराबर। तो जब स्लोप बराबर आ जाती है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट सेम इसी का पार्ट है। इसमें भी यही चेक करना है कि ए बी की स्लोप फिर बी सी की स्लोप अगर ये बराबर आ जाएंगी तो देन हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स भी एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो बेटा। अब बेटा देखो इधर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो बेटा अब यहाँ सेम वही बात y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब यहाँ ए बी है तो ये y2 होगा, तो इधर मैं लिख सकता हूं y2 उसकी जगह 8 माइनस y1 बेटा y2 8 था तो y1 ये बनेगा तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाय बेटा x2, अब ये मेरा x2 बनेगा। ठीक है, और ये मेरा क्या बनेगा x1। तो 3 बेटा इसके साथ कितना है माइनस का 4, तो माइनस फॉर्मूले वाली माइनस ये क्या बन जाएगी प्लस, और ये कितना बन गया 4 बन गया। क्लियर है बेटा, 8 में से 6 निकाल दो कितना बन जाएगा 2, 3 प्लस 4 कितना होता है बेटा 7। ठीक हो गया बेटा, तो 2 पॉइंट फार्मूला लगाया बेटा ए बी की स्लोप फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर दिया। ठीक हो गया, अब किसकी स्लोप फाइंड करनी है स्लोप ऑफ BC। क्या लिखो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। अब क्योंकि हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं BC की, अब हमारा क्या होगा y2 10 बन जाएगा और y1 कितना बन जाएगा 8। तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 y2 ये y1 ये बनेगा। अब x2 कौन सा बनेगा 10 और x1 कितना बनेगा 3, तो डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3। तो ये क्या आ गया बेटा 10 में से 8 2 और 10 में से 3 7। तो चेक करें बेटा स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी ये क्या आ गए सेम 2/7। तो जब दोनों की स्लोप क्या आ जाए सेम, तो तब हमारे पॉइंट्स ए बी सी क्या करते हैं
ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाते हैं। तो इधर लिखो नाउ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ गई किसके, स्लोप ऑफ बी सी के। तो सो पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन आ सेम लाइन। तो ये किसके ऊपर लाई करके बेटा, सेम लाइन के ऊपर लाई करके। समझ आ गई बेटा, दोनों की स्लोप क्या होगी, बराबर। तो तीनों पॉइंट क्या करेंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाएंगे। ठीक है। तो थर्ड इसी फोर्थ पार्ट है इसी का बेटा डी। इसमें भी यही चेक करना है कि ए बी सी ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करो बेटा, सेम वही ए बी की स्लोप फिर बी सी की क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्लोप फाइंड करो। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बेटा सेम वही फार्मूला, ये वाला। कितने पॉइंट्स हैं, ए बी, 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का क्या फार्मूला होता था, जी बेटा ऊपर लिखा हुआ है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अब y2 कौन सा लिया जाता है, सेकेंड पॉइंट का जो सेकेंड एलिमेंट है जो भी हो वो y2 होता है, और सेकेंड पॉइंट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x2 होता है, और फर्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट एलिमेंट वो x1 होता है, जो सेकेंड होता है वो y1 कहलाता है। ठीक है, तो सेम इसी में वैल्यू पुट करते हैं बेटा। y2 मेरा क्या बन जाएगा, a प्लस b बन जाएगा। ठीक हो गया, माइनस क्या करना है बेटा, y1। तो बेटा y1 कितना बनेगा, 2b। तो क्या कर दो, माइनस का 2b कर दो, डिवाइडेड बाय, यहां चेक कर बेटा x2 कितना बनेगा, c। तो यहां क्या लिखो, c माइनस x1, ये x1 है तो माइनस क्या आ गया, a बन गया। क्लियर है बेटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या बन जाएगा बेटा, -2b में से b निकालो तो माइनस का b बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी ओवर c माइनस ए। ये चीज आ गई इसकी स्लोप। अब किसकी स्लोप फाइंड करनी है बेटा, अब हमने स्लोप फाइंड करनी है स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, क्या फाइंड करो, नाउ स्लोप ऑफ बी सी। अब सेम यही प्रोसेस बेटा बी सी की स्लोप के लिए, ये हमारा y2, ये हमारा y1। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको करें बेटा। तो y2 कितना बनेगा, 2a। कितना बनेगा बेटा, 2a माइनस 2a माइनस माइनस क्या करना है बेटा, 2a में से ये पूरा a प्लस b को माइनस करना है। तो इधर क्या लिख दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई, माइनस a से मल्टीप्लाई, फिर माइनस b से मल्टीप्लाई, तो माइनस a माइनस b बन जाएगा। क्लियर है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1। देखो ये सारा x कॉमा से पहले जो है ये सारा x2 है, तो बटे में क्या लिखो, 2c माइनस a, और ये x2 माइनस x1 कितना है, c। तो यहां क्या पुट करो, माइनस c। तो बेटा ये फॉर्मूला लगाया है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर्मूला। अब 2a में से a निकालो, क्या बनेगा, a माइनस क्या बनेगा ऊपर b। 2a में से a निकाला, a माइनस b एज इट आ गया, डिवाइडेड बाय बेटा 2c में से c निकाला, क्या आ जाएगा, c माइनस a। तो यहां चेक करें बेटा स्लोप ऑफ ए बी, और ये किसकी स्लोप है, ये बेटा स्लोप है स्लोप ऑफ बी सी की, स्लोप ऑफ बी सी।
तो ये देखो बेटा इक्वल आ गई दोनों स्लोप, तो क्या लिखेंगे बेटा, सो ज्यादा कम है तो सो मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं बेटा, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन आ सेम लाइन, सेम लाइन। क्लियर होगा बेटा। तो इन दोनों के भी स्लोप क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो लिहाजा ये दोनों पॉइंट क्या कर गया, सेम लाइन के ऊपर लाई कर गए। अगर मैं इनको सर्कल कर दूं तो ताकि आपको ये नजर आए बेटा, ये दोनों पॉइंट, ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप अगर आप चेक करें बेटा, तो ये दोनों स्लोप्स क्या हैं, सेम। दोनों स्लोप सेम आ जाएं तो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे यहां पे मैंने कहा था, तो इसको भी अगर मैं सर्कल कर दूं तो ये वाली स्लोप और प्लस बेटा ये देखें ये वाली स्लोप, ये दोनों स्लोप का आंसर क्या है, सेम। तो लिहाजा जो पॉइंट से वो क्या क्या कर गया, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको किया, तो इसको भी अगर मैं सर्कल कर दूं तो ये चेक करें बेटा, ये स्लोप प्लस इसको अगर मैं सर्कल कर दूं तो ये स्लोप, इन दोनों स्लोप्स जो है वो सेम है, तो लिहाजा पॉइंट्स क्या कर गए, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा हमने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, जब वर्ड बेटा आ जाए सो दैट, तो सो दैट का मतलब ये होता है कि उसने आपको बता दिया है कि जो लाइन ज्वाइनिंग ए और बी, ये दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो, और जो नेक्स्ट 2 पॉइंट से जो एक लाइन बन रही है वो पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। वो दोनों लाइन पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, उसने बता दिया है आप वैल्यू फाइंड करो किसकी, के की, सो दैट, जब वर्ड सो दैट लग जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन में खुद बता दिया गया है कि जो लाइन बन रही है ए और बी से मिलके वो, और जो दूसरी लाइन बन रही है बेटा किससे मिलके, सी और डी से, वो दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर। मीन पैरेलल के लिए भी हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों लाइन को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रख के उनकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, फिर किन की स्लोप फाइंड करनी है, सी और डी की। फिर हमने देखना है कि हम पैरेलल लेके के की वैल्यू क्या आती है, फिर परपेंडिकुलर लेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा, हमने के की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगी। नाउ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, ये किस चीज के बोलोगे बेटा, ये फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला था बेटा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन जो है, अगर मैं इस लाइन को, इस लाइन की स्लोप को m1 का नाम दे दूं, किसका नाम दे दूं बेटा, m1, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, m1 इज इक्वल टू, देखो बेटा y2 क्या होगा बेटा, ए बी। अब इसमें से देखो बेटा, हमारा y1 होगा 3 और y2 कितना होगा 6, तो मैं क्या पुट करूंगा बेटा, y2 की जगह -6, इसके बाद बेटा क्या है -y1, देखो y1 कितना बेटा 3, तो ये कितना आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय, अब देखो बेटा k किसकी वैल्यू है, x2 की,
और 7 किसकी वैल्यू है, x1 की। तो क्या करो, x2 की जगह के माइनस x1, वो कितना हो गया बेटा 7। ठीक है, तो मीन ये x1, ये हमें इसको अगर मेंशन करना चाहूं तो ये x1, ये y1, अगर इसको मेंशन करूं तो ये x2 और इसको मेंशन करूं तो ये y2 बन जाता है। क्लियर है बेटा। अब इसको हल करें तो ये बनेगा m1 इज इक्वल टू, बेटा ये कितना बनेगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय k माइनस 7। ठीक हो गया, इसको सर्कल कर दें तो ये किसकी स्लोप है बेटा, ये हमारी स्लोप आ गई लाइन 1 की, लाइन 1। m1 मीन लाइन 1 की स्लोप क्या आ गई, -9 ओवर k माइनस 7 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, जो दूसरी लाइन बन रही है एंड द लाइन ज्वाइनिंग C एंड D, मीन वो लाइन जो C और D पॉइंट से मिलके बनती है उसकी स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ अब क्या करो बेटा, स्लोप फाइंड करो। नाउ स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD किस चीज के इक्वल होगी बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया बेटा, ये बन गई। अब इसमें इसकी स्लोप को, क्योंकि ये लाइन सेकंड लाइन है और इसकी स्लोप को मैं किससे शो कर देता हूं, m2 से। किससे, m2 से। तो ये मेरी क्या होगी बेटा स्लोप, m2 इज इक्वल टू, अब देखो y2 माइनस y1, बेटा यहां मेंशन करो, ये हमारा क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, और ये हमारा क्या बन गया x2, और इसको मैं क्या कह सकता हूं y2, क्या कह सकता हूं y2। तो बेटा y2 कितना है 4, तो क्या पुट करो 4 माइनस y1 कितना है 5, तो माइनस कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय बेटा x2 कितना है -6 और x1 कितना है माइनस का 4। बेटा माइनस फार्मूले वाली और माइनस इसके साथ वाली क्या बन जाएगी प्लस का 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आंसर, ये बनेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 4 कितना हो गया माइनस का 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कट कर दो 1/2, कितना आ जाएगा बेटा 1/2। क्लियर है बेटा, माइनस माइनस से कैंसिल 1/2, तो m2 स्लोप कितनी आ गई 1/2। इट मीन कि ये किसकी स्लोप है बेटा, ये हमारे पास स्लोप है लाइन L2 की। अगर मैं मेंशन कर दूं कि ये लाइन L2 की स्लोप है और इसको मेंशन कर दूं कि ये L1 की स्लोप है, तो L1 मीन M1 उसकी स्लोप, L2 मीन M2 उसकी स्लोप, दोनों लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई। अब हमने दोनों लाइन को में से k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक दफा बेटा क्या करना है दोनों लाइन को पैरेलल लिखना है, दोनों लाइन को पैरेलल। तो मैं इधर क्या करूंगा बेटा, इधर मैं लिखूंगा फार पैरेलल। तो ये बेटा साइन जो है ये किसको शो करता है डबल स्लैश, ये फार पैरेलल को शो करता है, किसको पैरेलल। तो इसका मतलब मैं दोनों लाइन को पैरेलल रखूंगा। बेटा दोनों लाइन को पैरेलल कब रखते हैं, अब जो दोनों लाइन इस तरह हूं, ठीक है जैसे इस तरह, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब पैरेलल होती थी तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप बराबर हो। तो इसका मतलब मैंने पैरेलल की बात की है तो मैं दोनों की स्लोप क्या करूंगा इक्वल रखूंगा। तो फॉर पैरेलल, तो देन इधर मैं क्या लिखूंगा देन बेटा m1 इज इक्वल टू m2। तो फिर दोनों स्लोप को क्या रखूंगा बेटा बराबर रखूंगा। ठीक है, तो पहले देखें m1 की स्लोप कितनी है बेटा, m1 की स्लोप मेरे पास है -9 ओवर कितना आ जाएगा बेटा k माइनस 7 और m2 कितना है बेटा 1/2। दिस इंप्लाइज दैट
इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना मान जाएगा हमारा? -18। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन इसको इधर और इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करो? 1 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये कितना मान जाएगा? -18। कितना मान जाएगा? -18। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 1 से। तो ये कितना मान जाएगा? इज इक्वल टू k-7। k-7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो k की वैल्यू फाइंड करनी, -7 इधर आएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव का बनेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट k हमारा क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू -18 प्लस 7। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा? -11। इट मीन कि हमारे पास जब हम दो लाइन को पैरेलल रखते हैं तो k की वैल्यू क्या आती है? -11। ठीक है, तो इसको सर्कल कर दो। तो ये हमारे पास बेटा वैल्यू थी किसकी? जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप किस चीज के इक्वल है? k की वैल्यू किस चीज के इक्वल आएगी? -11। अब इधर हमने करना है बेटा फार परपेंडिकुलर। किसके लिए? इधर मैं हेडिंग दूंगा फार परपेंडिकुलर। तो बेटा इस साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, फार परपेंडिकुलर। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो बेटा उनकी स्लोप का प्रोडक्ट, याद करें बेटा प्रीवियस लेक्चर में तो हमने कहा था जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, इसको डिस्कस किया था। तो इट मीन कि फिर मैं इसको यूं लिख सकता हूं फार परपेंडिकुलर। तो देन मैं यूं लिख सकता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ लाइन L1 की स्लोप का प्रोडक्ट और लाइन L2 की स्लोप का प्रोडक्ट ये किस चीज के को लाना चाहिए? -1 के। तो देन मैं लिख सकता हूं बेटा प्रोडक्ट ऑफ M1 मल्टीप्लाई बाय M2 ये किस चीज के इक्वल होना चाहिए बेटा? -1 के। किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के। तो आप बेटा ये क्या करो, दो लाइन परपेंडिकुलर तब ही हो सकती हैं जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। ठीक है, तो अब दोनों स्लोप मैंने फाइंड की हुई है, M1 भी की हुई है, M2 भी। इनकी जगह बेटा वैल्यूज पुट करो। बेटा M1 की स्लोप कितनी है? ये वाली बेटा यहां पुट कर दो। M2 की स्लोप कितनी है बेटा? M2 की स्लोप ये वाली, ये यहां पुट कर दो और इनको सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा पुट करें बेटा वैल्यू, ये बनती है -9 ओवर k-7 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व करें तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे वाले से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिखने जा रहा हूं बेटा गौर से देखना है। दिस इंप्लाइज मीन इससे अगला स्टेप क्या होगा? ये इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, ये बन जाएगा -9 डिवाइडेड बाय बेटा यहां देखो 2 को k से मल्टीप्लाई करो, ये 2k बन जाएगा। बेटा इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना बन जाएगा? -14। कितना बन जाएगा? -14। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? -1 के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा? अब ये यहां देखो ये बटे में वैल्यू क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है यहां, और यहां जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं -9 इज इक्वल टू बेटा ये क्या है? -1। जब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2k बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -2k। ये -1 जब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो -1 इससे मल्टीप्लाई -2k, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा -14 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो इसको क्या लिख सकते हैं? +14। अब यहां पे बेटा वैल्यू निकालो, हमें k की वैल्यू चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा, दिस इंप्लाइज दैट -2k को इधर लेके आओ
ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -9 उधर जाके पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2k। बेटा ये जब इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये कितना बन गया 14 + 9, 14 + 9। तो बेटा क्या दिया, ये नेगेटिव था -2k, जब इसको इधर लेके आऊंगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव का था 9, जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पॉजिटिव का बन गया 9। अब यहां देखो बेटा ये कितना बनेगा 23। दिस इंप्लाइज दैट बेटा 2k इज इक्वल टू, बेटा इसको जमा करो, ये बनता है 23। क्या बनता है बेटा 20। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां बेटा 2k, k के साथ 2 क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को इसके नीचे क्या करूंगा मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा k क्या आ जाएगा बेटा, k इज इक्वल टू, बेटा यहां देखो 23 के नीचे 2 को क्या कर दो डिवाइड, तो 23/2। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा k की वैल्यू आ गई, किसके लिए, जब दोनों लाइन को आपस में मैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रखूंगा, तो तब ये हमारे पास k की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लाइन, यही दो लाइन जो ए बी से मिलके बन रही है और एक सी डी से मिलके बन रही है, जब इनको पैरेलल रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी -11। जब इन्हीं दोनों लाइन को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लेंगे तो इन्हीं को परपेंडिकुलर लेने की वजह से इनकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 23/2 आ जाएगी। क्लियर बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, यूजिंग स्लोप शो दैट the triangle with vertices A, B and C is a right triangle। तो क्या करना है बेटा, 3 पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से A, B और C। हमने इनको इन सिंपल वर्ड क्या शो करवाना है कि ये तीनों पॉइंट्स राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो किसकी वजह से, किसकी मदद से बताना है बेटा, स्लोप की वजह से। तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, इट मीन कि ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, बी सी की करेंगे, देन ए सी की करेंगे। तो अगर ये स्लोप इन तीनों में से किसी भी दो वर्टिसेस की हम प्रोडक्ट लें स्लोप का, तो अगर वो -1 के इक्वल आ गया तो देन ये हमारी ट्राइंगल क्या बन जाएगी, राइट ट्राइंगल। तो आप एक ट्राइंगल बनाए बेटा, तो ट्राइंगल क्या बनेगी बेटा, ये सिंपल है, छोटी सी मैं ट्राइंगल बना लेता हूं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मैं सपोज कर लेता हूं उसका बी पॉइंट है, क्लियर है, और ये हमारा पॉइंट क्या है ए पॉइंट है, ये क्या हमारा सी पॉइंट। तो ये पॉइंट्स इधर मेंशन किए हुए हैं मैंने बेटा, तो मैंने अब इधर मेंशन नहीं करने, यहीं से इसकी वैल्यू, ये मैंने बताना था कि अगर हम इस तरह की कोई ट्राइंगल बनाएं वो राइट कब बनेगी, जब ए बी की स्लोप, फिर ए सी की, फिर बी सी की, इनकी स्लोप फाइंड करेंगे। अब देखेंगे अगर किसी दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो देन वो जो स्लोप, वो जो पॉइंट्स हैं वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस बन जाएंगे। क्लियर। चलिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, नाउ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं बेटा। स्लोप ऑफ ए बी किस चीज के इक्वल होगी, देखो बेटा स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो पहले भी मैं इसका फॉर्मूला बेटा डिस्कस करके आया हूं। तो ये कितने पॉइंट्स हैं, दो, ए और बी। तो दो पॉइंट्स से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस में हमने यही प्रोसेस किया है। तो अब हम इसको डायरेक्टली देखेंगे बेटा, ए बी, तो ये y2, ये y1, तो बेटा 7 - 1, तो y2 बेटा 7 है, y1 कितना है हमारा 1 है। इसके बटे में क्या आएगा बेटा, x2 - x1, x2 - x1। अब x2 क्या होगा बेटा, x2 हमारा होगा 2, तो इधर क्या रखेंगे 2। अब x1 क्या होगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है 6, वो हमारा x1 होता है।
तो ये हमारा 6 है, ये क्या है x1, इधर क्या करो माइनस का 6 कर दो। तो इसकी स्लोप को बेटा मैं नाम देता हूं स्लोप ऑफ ए बी, इसकी स्लोप को मैं m1 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया। तो m1 स्लोप क्या आ गई बेटा 7 माइनस 1 6, और बटे में कितना आ गया बेटा -6 में से 2 निकाल दो माइनस का 4, तो ये कितना बनेगा 2 पे कट रहा है बेटा, तो ये बनेगा 3 बाय माइनस का 2, बेटा 2 पे कैंसिल हो रहा है, इसको 2 4 कर दो, 2 3 6 कर दो, तो 3 बाय -2। तो इसका मतलब बेटा y1 सॉरी m1 कितना आ गया बेटा m1 3 बाय -2। अब क्या स्लोप फाइंड करो बेटा AC की, क्या फाइंड करो AC। तो इधर मैं लिख लेता हूं स्लोप ऑफ बी AC ले लो बेटा, स्लोप ऑफ AC। अब बेटा स्लोप ऑफ AC किस चीज के इक्वल होगा, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC हमारे पास AC क्या गिवन है बेटा A और C, A और C फाइंड करेंगे बेटा, तो हमारे पास A जो है x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो फाइंड करते हैं बेटा y2 कितना बनेगा -7, y2 कितना बनेगा -7, और y1 कितना बनेगा -1। ठीक हो गया बेटा y2 बेटा, अब ये देखो AC तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा x2 कितना है बेटा -6, और x1 कितना है 6, तो -6। ठीक है बेटा माइनस फार्मूले वाला, y2 ये था तो यहां लिख दिया, y1 ये था तो -y1 होता है इसलिए -1 हो गया, ये x2 पहले माइनस का तो -6 हो गया, -x1 होता है तो ये -6 बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास आ गया बेटा -8 ओवर -12। ठीक हो गया। इसको स्लोप करें बेटा, ये हमारे पास स्लोप, इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास m2 है, क्या है बेटा m2। तो इसको अगर कैंसिल करें बेटा माइनस माइनस से कैंसिल, तो कितने पे कैंसिल हो रहा है 4 पे, 4 3 आर 12 एंड 4 2 आर 8, तो कितना बन गया 2/3। तो ये स्लोप आ गई m2 किसकी, स्लोप ऑफ AC। तो चेक करें बेटा स्लोप ऑफ AC ये बन गया। अब हमने क्या फाइंड करना है स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। तो क्या होगा हमारे पास स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। बेटा स्लोप ऑफ BC चेक करो, BC बेटा ये x y2 ये y1 ये x2 ये x1, तो y2 कितना है बेटा -7, और y1 कितना है ये -7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा -6 ये x2 की वैल्यू -6, और x1 कितना होगा बेटा 2, तो -2। तो इसकी स्लोप क्या बन जाएगी बेटा, इसकी स्लोप बन जाएगी -14 डिवाइडेड बाय -8। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा m3 लिख सकते हैं, और इसको हल करें तो ये कितने पे कैंसिल हो रहा है बेटा माइनस माइनस से कट हो जाएगी, तो ये 2 पे कैंसिल हो रहा है बेटा 7/4। तो ये बेटा इनकी स्लोप्स आ गई। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है बेटा, अब हमने ये चेक करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं या नहीं है। ठीक है, तो बेटा उसको हमने बस स्लोप देखना है। अगर कोई सी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं परपेंडिकुलर। तो जब वो परपेंडिकुलर होती हैं तो कितना एंगल बनाती हैं 90 डिग्री का। तो जो राइट ट्राइंगल होती है तो उसमें बेटा कितने एंगल 90 के होते हैं, उसमें एक एंगल 90 का होता है।
तो इसका मतलब ये जो फिर पॉइंट्स हैं ये फिर किसके वर्टिसेस बन जाएंगे, राइट ट्राइंगल के। समझ आ गया बेटा? तो क्या अब यहां चेक करो बेटा, m1 कितना है 3/-2 और m2 कितना है 2/3। अगर मैं इस m1 का और m2 का प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, तो मैं चेक करता हूं मेरा आंसर -1 आता है या नहीं आता। नाउ इसमें क्या करो बेटा, चेक करो। नाउ m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, कि दो लाइन परपेंडिकुलर जब होती है तो उनका प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल है। तो अगर -1 के इक्वल है तो बेटा यहां चेक करो, दिस इंप्लाइज दैट, यही से इंप्लाइज करवाता हूं बेटा, दिस इंप्लाइज दैट m1 कितना है बेटा -3/2 और m2 कितना है बेटा 2/3 और ये इज इक्वल टू किसके है -1। तो यहां देखो बेटा 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो इधर -1 इधर क्या बन गया +1, तो -1 इधर क्या आ गया +1 इज इक्वल टू -1, तो -1 इज इक्वल टू -1। तो चेक करें बेटा, -1 इज इक्वल टू -1 -1 इज इक्वल टू -1, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 स्लोप और m2 स्लोप इनका प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल आ गया -1 के इक्वल। तो सो इधर क्या लिखो, सो इधर लिख देता हूं, सो A B and C are vertices of a right triangle, of a right triangle। क्लियर बेटा? तो ये हमने क्या करना था, शो करवाना था, ठीक है, कि हम अगर हमारे पास इन वर्टिसेस की कोई सी दो वर्टिसेस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो इसका मतलब ये जो हमारे पास A B C वर्टिसेस हैं फिर ये किसके वर्टिसेस कहलाएंगे, राइट ट्रायंगल के। तो हमने पहले स्लोप फाइंड की m1, फिर क्या फाइंड किया स्लोप m2, इन दोनों स्लोप, फिर m3 स्लोप भी फाइंड की। अब इन तीनों में से हमने क्या चेक किया कि कौन सी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ठीक है, तो उसमें हमने चेक किया कि m1 और m2 स्लोप जो थी इनका प्रोडक्ट किया, क्या किया प्रोडक्ट m1 m2, ये किस चीज के इक्वल आ गया -1। अब इसकी वैल्यू पुट की -3/2, इस m2 की वैल्यू कितनी थी 2/3, तो 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया -1, इधर क्या बच गया बेटा +1। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये -1, ये वाला -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया -1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी, ये दोनों लाइन की जो स्लोप है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब जब 90 का एंगल बनाएगी तो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कहलाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, सो ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आर राइट ट्राइंगल। क्लियर बेटा? तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो डिस्कशन होगी वो जो क्वेश्चन नंबर इसका 6 है 7 8 देन इनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।